अभी हमने इससे पुराण सुनाया, अब चल रहे हैं अपनी गीता पर। तो देखें आज भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। तो हमें उनकी भी वाणी सुननी चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने के बाद भी हम अपने कहते हैं अपने गोल पर पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो वो ज्ञान नहीं होता है तो वो कहीं नहीं पहुंचता है। और ज्ञान हमें अपने से अगर नहीं आता है या नहीं आता है, इसका मतलब नहीं है हम इस ये यहाँ तक अंदर तक हम नहीं जा रहे, आता है कि नहीं आता है। लेकिन हाँ, हम जो ज्ञान दे रहे हैं उनको हमें सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि हम जब सुनते हैं तो हमारे कहते हैं कि ज्ञान और बढ़ जाता है। बेशक हमारे अंदर ज्ञान है और ज्ञान हम लेते हैं तो ज्ञान बढ़ता ही है, घटता तो नहीं है। तो हमें ज्ञान रहना चाहिए। और चलते हैं भगवान कृष्ण आज का कहते चलो, तो पहले उनका ध्यान तो कर ले। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। मैं भगवान कृष्ण राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और संसार वाले जितने हैं सबको मैं जय श्री कृष्णा और सबको राधे राधे करती हूँ। और मेरी राधे राधे जय श्री कृष्णा सब स्वीकार करना और राधे राधे बोलते रहा करो और कृष्ण कृष्ण बोलते रहा करो। और ये मेरे फेसबुक पर लिख के आता है ना कि राधे राधे, कौन सबसे पहले राधे राधे बोलेगा। और वो हमारे परमानंद महाराज जी कहते हैं कौन सबसे पहले राधे राधे बोलेगा। तो हम भी कहते हैं कि भैया देखो राधे राधे बोलना चाहिए और जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। देखो बोलने से देखो हमारे जितने ही हमारी अंतःकरण की जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी अशुद्धता होती है, तो हमें जयकारा लगाने से, बोलने से हमारे ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं सही बात कहती हूँ। और कोई सुने या ना सुने वो उनकी मर्जी। तो अगर कोई सुनता है तो उनकी मर्जी, अगर नहीं सुनता है तो उनकी मर्जी। देखो अब हम किसी का कुछ कर तो नहीं सकते अब हम किसी का कुछ कर तो नहीं सकते हैं ना, तो हम क्या ये बोल ही तो सकते हो और क्या कर सकते हैं बताओ। तो हम चलते अपने भगवान के धाम चलते हैं। देखो आज कौन सा प्रश्न है, देखो 17वें अध्याय का। और ये जो है ये 18 माह है, चूँकि कल हमने सुना नहीं पाया ना, तो ये बहुत जल्दी चलता जा रहा है। सत्कार मानम पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते ददह प्रोक्तम राजसम चल धर्म। देखो ये चल मधुरम हम कहेंगे, ये माँ को हम आधा बोलेंगे चल अधर्म। तो क्यों बोलेंगे कि हमारा कभी कभी वाक्य ऐसे हो जाते हैं कि हमारा फिर जो हमें वो शब्द बदलने पड़ते हैं थोड़ा सा, चूँकि ये अर्थ हमारा कहाँ से निकलता है, हमारा अर्थ कैसे निकलता है। तो वो अर्थ निकालने के लिए हमें कभी कभी शब्दों का चयन करना पड़ता है। तो सत्कार मान पूजार्थम। देखो सत्कार का मतलब है सत्कार और मान और पूजार्थम। देखो ये भगवान ने कितने, कृष्ण भगवान ने एक एक शब्द एक एक अक्षर समझाया है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो एक एक शब्द एक एक अक्षर इस तरह से समझाया है, इस तरह से समझ, मतलब इसमें कोई बाकी मतलब गीता पढ़ने के बाद में फिर और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। ज्ञान के मामले में जो ज्ञान की किताबें हुए हैं वो ज्ञान लेने के लिए सबसे श्रेष्ठ उत्तम गीता है। जो ज्ञान गीता में दिया गया है वो ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अक्षर का ज्ञान उन्होंने दिया है। तो जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। तो क्या है जो तप सत्कार के लिए किया जाता है,
मतलब जो तप सत्य कार्य के लिए, सत्य कार्य क्या होता है कि कहते हैं कि जो अगर कोई किसी को मतलब सत्कार करने के लिए तप करता है कि भाई उसका जो है सम्मान करने के लिए करता है, उसका सत्कार करता है, वो उसका पूजा करता है, सत्कार करता है, उसका आदर भाव, जैसे कि ये मान है, मान सम्मान के लिए करता है, प्रतिष्ठा के लिए करता है, या और ये अपने जो है स्वार्थ के लिए करता है, सत्कार स्वार्थ के लिए करता है, प्रतिष्ठा मान के लिए करता है, और सम्मान के लिए जो करता है, और पूजा के लिए तथा अन्य किसी। अब पूजा का मतलब क्या होता है, जैसे कि पूजा करता है, तो पूजा करने का मतलब वो पूजा ये पूजा इसलिए वो करता है कि जैसे कि मान लीजिए पूजा के जैसे कि वो पाखंड करता है, चूंकि वो एक किसी को दिखाता है, एक दूसरों का सत्कार करता है। तप का मतलब क्या होता है, दूसरों का सत्कार करता है, दूसरों की क्या कहता है अच्छा करता है, और उसकी क्या कहते हैं पूजा भी करता है, और मान प्रतिष्ठा भी करता है। मतलब ये तप, वो इसको तप समझ के करता है कि मैं तप कर रहा हूँ, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए पूजा करेगा, उसकी आरती उतारेगा, पूजा भी करेगा, उसके सब कुछ ये सब करने के लिए, अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी, और बाकी जितने कोई स्वार्थ अपने स्वार्थ होते हैं, अपने सत्कार के लिए, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, जो किसी की पूजा कि हमारी कोई पूजा करेगा, उस तरह की वो पूजा करता है, करवाता है स्वार्थ लिए, स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है। जो स्वभाव से और पाखंड से किया जाता है, जो जिसमें उसका स्वभाव होता है। चूंकि देखो ये इसमें क्या लिखा है, दम्भेन, दम देखो, च धन एव यत, ये मतलब जो, एव ही, च और, दम्भेन जो दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए जो ढोंग रचता है कि देखो मैं ऐसी पूजा करता हूँ, मैं ऐसी पूजा करता हूँ। ये किसी की पूजा भी करेगा तो क्या करेगा, उसको फूलों से, उसके धूप से, दीप से पूजा करेगा, उसका सत्कार करेगा, सम्मान करेगा, उसका जो है आदर भाव करेगा, उसका जो है कहते हैं ये सब क्यों करता है, ये दम्भेन माने ये अपनी ढोंग, ये दूसरों को मूर्ख बनाता है अपने स्वार्थ के लिए। चूंकि उसका स्वार्थ सिद्ध होने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को दम्भ माने मूर्ख बनाता है और ढोंग रचता है कि मैं पूजा करता हूँ, ये करता हूँ। तो ये कहते क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम तल चल चल चलम ध्रम। तो हम माँ को हम छोड़ेंगे, माँ को हम आ बनाएंगे, चल अधुरम। तो ये जो है ये अनिश्चित जो स्वभाव से पाखंड से किया जाता है, जो ऐसे तप स्वभाव से, स्वभाव के लिए, अपने स्वभाव के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो पाखंड रचता है कि दूसरों का सत्कार करेगा, मान बढ़ाई करेगा, प्रतिष्ठा करेगा, उसका जो है सम्मान करेगा, उसकी पूजा करेगा, जो करेगा इसलिए कि मेरे स्वार्थ सिद्ध हो गए, तो ढोंग बनाता है, इस तरह का ढोंग करता है वो। लेकिन वो ऐसा तब मतलब दूसरों को जो दिखाने के लिए किया जाता है वो अनिश्चित होता है, उसका कोई समय नहीं होता है, उसका कोई अनिश्चित कहते हैं चल ध्रुवम, मतलब अनिश्चित है वो उसका कभी भी नष्ट हो सकता है, क्षीण हो सकता है। चूंकि वो कहते हैं अनिश्चित ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, बस थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। चूंकि जो है एवं क्षणिक फल वाला होता है, वो क्षणिक फल देता है, बाकी वो नष्ट हो जाता है। चूंकि ये दम्भ मतलब ढोंग बनाता है, दूसरों को दिखाता है, अपनी मान सम्मान के लिए वो सबका सत्कार करता है, मान सम्मान करता है, पूजा करता है, ये सब दिखाता है। क्यों दिखाता है कि दूसरों को मूर्ख बनाएगा, तभी तो अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, तभी तो अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। तो वो कितनी देर के लिए होता है, वो अनिश्चित काल के लिए नहीं होता है, उस थोड़े समय के लिए होता है, फिर वो क्षीण हो जाता है। और तप यहाँ तो ऐसा क्षणिक फल वाला तप यहाँ हे अर्जुन
उस तप को यहाँ राजस तप ये राजस तप कहा जाता है। ऐसे तप जो है राजस तप कहा जाता है। जैसे कि ऊपर कहा, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। वो 3 प्रकार के सात्विक क्या होते हैं? तो देखो यहाँ कहते हैं देवता, ब्राह्मण, गुरु। तो देखो हम जब कहते, हम जब किसी का हम वो करते हैं तो हमें जो ढोंग करने वाला वो दूर से दिखाई दे जाता है। तो मूढ़ गिराहेड़ा तत्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परस्यो साधनार्थम व तत्ताहम समुदाहृतम। देखो एक कहते हैं यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो जो तप मूर्ता पूर्वक हट से मन और वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा जाता है। तो ये देखो भगवान कृष्ण ने सात्विक बताया, राजस बताया है, तामस बताया है, ये शारीरिक भी बताया है, ये तप भी, मतलब जितने जो कुछ भी है ये तीनों ही क्रियाएं चल रही हैं। 17वें अध्याय में ये तीनों ही क्रियाएं चल रही हैं। ये कहते हैं सात्विक और राजस और तामस। तो ये क्या, जो तप मूर्ता पूर्वक हट से किया जाता है। मूर्ता का क्या होता है? जो तप हम बगैर शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं और हम कुछ जानते भी नहीं है और हमें कोई ज्ञान भी नहीं है और अज्ञानता से हम कर रहे हैं, लेकिन तप कर रहे हैं, लेकिन हठपूर्वक कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं और मूर्खता से कर रहे हैं। ये कुछ चूंकि जब हमको ज्ञान नहीं है और हम अज्ञान से हम किसी तप को कर रहे हैं और हम हठपूर्वक कर रहे हैं, हमें हट है कि नहीं, हमें तो ये करना है। चाहे ये जरूरी नहीं है कि शास्त्रों से, वेद और शास्त्रों से किया जाए। हम तो जो अपने दिमाग से कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता कुछ है नहीं है, अज्ञान है, मूढ़ है, लेकिन उसको करने की हट है तो वो, लेकिन वो तप कर रहा है, हट पूर्वक कर रहा है, उसका कोई फल नहीं होता है। जो मूढ़, जो अज्ञान रूपी और अज्ञान से तप करता है, जो बिना वेद शास्त्रों के तप करता है, वो कहते हैं और अपने मन पसंद हट से करता है तो वो फल देने वाला नहीं होता है। उसका तप वो बेकार होता है, वो फल नहीं देता है। चूंकि देखो ये क्या है, 3, मन, वाणी और शरीर। जब हम अपने मन को हम जो है शुद्ध विचार नहीं करेंगे, जब हम अपने मन से क्या कहते हैं, अपने मन को हम दुखी रखेंगे, अपने मन में अशांति रखेंगे, हम अपने मन को कष्ट देंगे, जो है कहते हैं कि ये मन, वाणी, शरीर, ये तीनों को कष्ट देना, ये तो ये भगवान को सहन नहीं है। क्योंकि जो तप तो कर रहा है, ये अज्ञानता से, मूर्खता से कर रहा है और तब कर रहा है, अपने शरीर को, अपने मन को जो परेशान कर रहा है, मन को कष्ट दे रहा है, अपनी वाणी को भी कष्ट। जब मन खराब होगा तो उसकी वाणी, विचार उसके खराब हो जाते हैं। जब विचार खराब हो जाते हैं और शरीर की पीड़ा, जो इनको तीनों को पीड़ा दे रहा है, कष्ट सह रहा है, और ये सवर्ण का वाणी से कहते हैं कि जब उसके अंदर जो वाणी से बोल रहा है और जो मन में सोच रहा है, मन से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है और शरीर को भी पीड़ा दे रहा है, तो पीड़ा शायद अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है। और फिर उसको क्यों वो कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसको अपने हठ पूर्वक, ये बिना शास्त्र के, बिना वेद शास्त्रों के ये कर रहा है और हठ पूर्वक कर रहा है और अज्ञानता से कर रहा है। उसकी वाणी भी शुद्ध नहीं है, मन भी शुद्ध नहीं है, अपने मन को भी परेशान कर रहा है, अपने और वाणी को भी परेशान कर रहा है, और जिस सबको जो परेशान कर रहा है, तो ये किसके लिए कर रहा है, ये दूसरों को कष्ट देने के लिए कर रहा है। जो दूसरों को कष्ट देने के लिए करते नहीं है, तो इसमें लिखा है ये दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है। ये ऐसा जो किया जाता है वो दूसरे को कष्ट देने के लिए, दूसरों का नाश करने के लिए, दूसरों को दुखी करने के लिए और दूसरों को परेशान करने के लिए ये सब किया जाता है। वह तप और तामस कहा जाता है। वो ऐसा तप तामस कहा जाता है।
तो वो बहुतेरे ऐसे होते हैं कि जैसे मान ले जाए कि हमें किसी का बुरा करना है, लेकिन शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, वेद शास्त्रों में तो नहीं लिखा है कि तुम ये करो तो उसका बुरा हो जाएगा। ये तो कौन तांत्रिक विद्या होती है, ये करते हैं जो बैठे होते हैं, जो तांत्रिक विद्या करने वाले बैठे होते हैं, जो उनको स्याने कहते हैं। वो स्याना किस लिए कहते हैं कि वो स्यान अपने में स्याना है, वो स्यान पद दिखाता है। वो कहते हैं कि जो होशियार होता है, जो स्याना होता है, जो दूसरों को मूर्ख बनाता है, वो उसको कहते हैं स्याना। लेकिन आदमी जाते हैं, इंसान जाते हैं, लेकिन जाते हैं तो करवाते हैं दूसरे का। तो वो कह देता है कि जाओ तुम अपने क्या कहते हैं मन से उसका लिए बुरा सोचो, बुरा करो मन से। तो वो मन से वही तप कर रहा है, हठपूर्वक वही तप कर रहा है जो अज्ञानी है कि मैं मन से ये शब्द बोल के तप करूंगा जो है। और वाणी से भी वही बोलता है दूसरे का कष्ट देने के लिए, वो वाणी से भी वही तप करता है। चूंकि वो तामस है, वो नहीं वो क्या कहते हैं तामस है, तो वो ऐसे ही करता है। और फिर अपने शरीर, और फिर लेकिन इतना मूर्ख है कि दूसरे का बुरा करने के लिए अपने शरीर को कष्ट देता है। जो कष्ट देता है, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं शरीर के जिसके मन के अंदर बैठा हूँ, जिसके अंतर आत्मा में बैठा हूँ, और वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, दूसरों को बुरा करते हैं, दूसरों को बुरा चाहते हैं, और उसके लिए जो तप करते हैं, तो मैं उनको फल नहीं देता हूँ, मैं उनको दंड देता हूँ, मैं उनको कष्ट देता हूँ। और लेकिन हे अर्जुन, वो अज्ञानी और मूढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, जो कि वो हो ही है तामसी। वो तामस, जो तामसी मनुष्य होते हैं, वो ऐसे ही तप करते हैं। तामसी लोग ही, पुरुष इनको तप करते हैं। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो इसलिए देखो यहाँ तामस का बताया है और राजस का भी बताया है, और सात्विक का तो मैंने कल बता ही दिया था। तो हम तो देखो कहते हैं कि यहाँ हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जो किसी को कष्ट न जाए। देखो मैं हालांकि कहते नहीं है, आजकल तो इतनी घपलाबाजी चल रही है, इतना वो हो रहा है कि देखो कहते हैं कि जो उनका तो नाश जाता ही है जो ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन जो उनके पास जाता है उनका भी नाश हो जाता है, उनका भी नाश हो जाता है। जो किसी को कष्ट देना, किसी को कष्ट, हम उसके लिए ऐसा कर रहे हैं, हमें तब करना है, हमें उसका बुरा करना है। अब वो मन से भी सोच रहा है, मन से भी कर रहा है, और वाणी से बोल के भी वो कर रहा है, चाहे किसी मंत्र को कर रहा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं ये तप जो शरीर को, मन को और वाणी को जो कष्ट देता है, और जो कष्ट देता है, तो मैं उसका भी कितना भी तप कर ले, मैं उसका तप नहीं स्वीकार करता हूँ। वो तप नहीं होता है। वो कहते हैं कि दूसरों का अनिष्ट करने वाला, और भगवान को दुष्ट करने वाला, और भगवान को परेशान करने वाला। चूंकि परेशान भगवान भी होते हैं, ईश्वर जब अंदर बैठा है तो परेशान सबसे ज्यादा विचलित तो वही होता है। किसी स्त्री के पेट में, गर्भ में बच्चा है, और वो स्त्री, लेकिन मालूम पड़ा है कि बच्चे को उस समय पर आराम चाहिए, लेकिन आराम नहीं करती है, वो काम करती रहती है। मालूम बच्चे को सुबह घर में बच्चा है, लेकिन माता को सुबह भूख लगती है, वो कहती है मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं नहा धो के खाऊंगी, मैं 2 बजे खाऊंगी, मैं 3 बजे, तब तक वो बच्चा भूखा पड़पड़ाता रहता है। क्या है? यही तो है, यही तो अज्ञानता है। कहते हैं कि हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, हमें स्थिति का ध्यान रख के हमें सारे कार्य करने चाहिए। तो यहीं से ये सातों तामसी और राजसी प्रवृत्ति के दिखाई दे जाते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी, चूँकि मुझे खाना भी बनाना है। तो इतने कहते हुए तो हमें ज्ञान लेते रहना चाहिए। अब 17वां अध्याय 2-3 दिन में हो जाएगा, 2 सुनाऊंगी तो शायद हो सका 2 दिन में ही हो जाए। तो यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को देना, कृष्ण को बहुत बहुत, राधा रानी को, कृष्ण भगवान को, और तीसरे अर्जुन को। कृष्ण भगवान से पहले अर्जुन को धन्यवाद देना चाहिए हमें तो, कि सुनने वाला, ज्ञान लेने वाला दृढ़ संकल्प लेके बैठा है और आगे बढ़ रहा है, ज्ञान ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमें सबको भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए अर्जुन को,
और बाद में हम कृष्ण भगवान को देना चाहिए और राधा रानी को देना चाहिए। तो ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।